नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के 25 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो बिहार की राजनीति, मौसम, शिक्षा, सुरक्षा और विज्ञान से जुड़ी हुई है। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मोतिहारी में 7,200 करोड़ परियोजनाओं का उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में 7,200 रुपए करोड़ की रेल, सड़क, IT परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने पर फोकस बढ़ा। अस्पताल में डबल मर्डर। पटना के प्राइवेट अस्पताल में गैंगस्टर की हत्या, 5 शूटरों ने ड्रामाटिक शूटआउट के बाद फरार। कानून व्यवस्था पर सवाल, जनता में भय का माहौल। बिजली गिरने से 19 मौतें। मॉनसून तूफान में बिजली गिरने से 24 घंटों में बिहार के 10 जिलों में 19 लोगों की मौतें हुई। नालंदा 5, वैशाली 4, पटना 2 समेत अन्य जिले प्रभावित। पूर्णिया में कारतूस घोटाला। पूर्णिया में मृत व्यक्ति के नाम पर नकली लाइसेंस बनाकर कारतूस की खरीद फरोख्त का खुलासा। पुलिस ने गन हाउस संचालक को हिरासत में लिया, अन्य जांच शुरू। 1 करोड़ नौकरियां देंगे नीतीश मोदी। पूर्वी चंपारण में पीएम मोदी के स्वागत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की, अगले 5 वर्षों में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नई रोजगार परियोजनाएं मिलेंगी। नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत। मोदी ने बिहार, दिल्ली सहित 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दी। बेहतर कनेक्टिविटी और यात्रियों की सुविधा में सुधार की तैयारी। बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट मुफ्त बिजली। राज्य सरकार ने घोषणा की, 1 अगस्त से घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी। लगभग 1.67 करोड़ परिवारों को फायदा होगा। गंगा गंडक समेत नदियों में अलर्ट। मॉनसून बारिश के कारण गंगा, गंडक, कोसी व बागमती जैसी नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंची। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत बचाव कार्य जारी रखा। मतदाता सूची से 35.5 लाख गैर वोटर्स हटेंगे। चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से 35.5 लाख संदिग्ध नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अंतिम तिथि 25 जुलाई। राजनीतिक हलचल तेज। नया बिहार नारा, बीजेपी का चुनावी संदेश। पीएम मोदी ने मोतिहारी रैली में बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार जुंडिए का नारा लगाया और आरजेडी पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया। 1 करोड़ नौकरियां, नीतीश मोदी की घोषणा। पूर्वी चंपारण में सीएम नीतीश ने घोषणा की, आगामी 5 वर्षों में बिहार के युवाओं को 1 करोड़ नई रोजगार परियोजनाएं मिलेंगी। मोदी पर काली झंडियां। पूर्वी चंपारण रैली के दौरान 3 लोगों ने पीएम मोदी को काले झंडियां दिखाई, उन्हें हिरासत में लिया गया। विरोध के इरादे स्पष्ट नहीं। मतदाता सूची से 35.5 लाख नाम हटाने की प्रक्रिया। चुनाव आयोग ने बिहार की मतदाता सूची से 3.55 मिलियन संदिग्ध या फर्जी नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की। अंतिम तिथि 25 जुलाई। एससी ने लालू की याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के भूमि नौकरी मामले में लालू यादव की राहत याचिका खारिज की और दिल्ली एचसी से सुनवाई तेज कर। राहुल गांधी ने कानून व्यवस्था पर हमला बोला। राहुल गांधी ने बिहार सरकार पर हमला कर कहा, घटनाओं से डर का माहौल हो रहा है। 11 दिनों में 31 हत्याएं और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग इंडस्ट्री का आरोप। महागठबंधन में कांग्रेस को 50 सीटें मिल सकती। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में राजद कांग्रेस गठबंधन तैयार। कांग्रेस इस बार केवल 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। एआईएमआईएम शामिल नहीं होगी। मोदी ने आरजेडी पर भूमि नौकरी घोटाले का आरोप लगाया। मोतिहारी रैली में पीएम मोदी ने आरजेडी पर लैंड फॉर जॉब्स घोटाला व गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया। कहा, जुंडिए का शासन ही पारदर्शी विकास दे सकता है। पटना अस्पताल में जून का मर्डर केस। पटना के एक निजी अस्पताल में दिनदहाड़े 5 शूटरों ने गैंगस्टर को मार डाला। अपराधियों के बेखौफ होने की चर्चाएं तेज। कानून व्यवस्था पर नई सवाल उठा। मॉनसून में बिजली गिरने से 19 मौतें। मॉनसून तूफान में बिहार के 10 जिलों में बिजली गिरने से 24 घंटों में 19 लोगों की मौतें। 150 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त। दमका, झारखंड। बस स्टैंड से 150 किलोग्राम मिलावटी पनीर जब्त। पटना से भेजा जा रहा था। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक पदार्थ मिले। 125 यूनिट मुफ्त बिजली। सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की, 1 अगस्त से हर घरेलू उपभोक्ता को 125 यूनिट बिजली हर माह मुफ्त मिलेगी। 1.6 करोड़ परिवारों को लाभ मिलेगा। मॉनसून स्टॉर्म के दौरान बिहार में पिछले 48 घंटों में बिजली गिरने से 33 लोगों की मौतें, दर्जनों घायल। सरकार ने चेतावनी जारी कर बचाव व मुआवजे की घोषणा की। पीएम मोदी का मोतिहारी दौरा। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी में 7,200 रुपए करोड़ की 4 परियोजनाएं समर्पित की। रेल, सड़क, IT व स्वनिर्माण। 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस फ्लैग ऑफ की। एनडीए नया बिहार स्लोगन। मोदी ने चुनावी रैली में नारा दिया, बनाएंगे नया बिहार,
फिर एक बार एनडीए सरकार आरजेडी पर गरीबों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। नीतीश ने तारीफ की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम के विकास कार्यों का समर्थन किया। 125 यूनिट मुफ्त बिजली, मखाना बोर्ड, खेलो इंडिया जैसे कदमों को सराहा। प्रशांत किशोर का ओपिनियन पोल। पीके ने पूर्वावलोकन पोल जारी किया जिसमें जेडीयू की स्थिति कमजोर, सिर्फ 25 सीटें जीतने का अनुमान, जो बिहार की राजनीतिक स्टेज पर बड़ा बयान रहा। पीके ने कांग्रेस को लालू का पीछलगू कहा। किशोर ने कांग्रेस को लालू प्रसाद यादव की नकल करने वाली पार्टी बताया। उन्होंने वोटर लिस्ट पर सुप्रीम कोर्ट फैसले का समर्थन भी किया। कन्हैया कुमार पर पीके की तारीफ। किशोर ने कन्हैया कुमार को सबसे प्रतिभाशाली कांग्रेस नेता बताया और चेताया कि यह राजद को पसंद नहीं आएगा। राजेश शाह हत्याकांड में पीके ने उठाया बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष प्रश्न। किशोर ने दिलीप जायसवाल को निशाने पर लिया और इस मामले को राजनीतिक हथियार बनाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी तैयारी। पीके ने नीतीश की नौकरी नीति पर तंज कसा। विपरीत रूप से कहा, नीतीश कुमार को बिहार बर्बाद करने 5 और साल चाहिए। उन्होंने पिछले 20 सालों का रोजगार रिकॉर्ड भी चुनौतीपूर्ण बताया। पीके ने मजदूर राज्य चेतावनी दी। किशोर ने कहा कि लालू नीतीश शासन बिहार को लेबर स्टेट बना गया और इसके लिए शिक्षा आवश्यक रीत है। पीके का 2000 रुपए पेंशन प्लान। जैन सूरज पार्टी की ओर से 60 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए मासिक 2000 रुपए पेंशन, साथ ही 15 वर्ष तक की बच्चों को निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा की घोषणा की गई। पीके का बिहार बदलो यात्रा शुरू। सिताब दियारा से शुरू हुआ यह यात्रा 120 दिनों में 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी। यह जेपी नारायण की जन्मभूमि से जागृति का संदेश लेकर शुरू हुआ। भोजपुर में पीके ने सरकारी स्कूल सुधार की प्रतिबद्धता जताई। जनसुराज ने सरकारी शिक्षा सिस्टम को बेहतर बनाने की योजना साझा की। ग्रामीण समर्थन भी मजबूत दिखा। तेजस्वी का 20 महीने में बिहार बदलने का आह्वान। छात्र युवा संसद में बोले तेजस्वी ने 20 महीने दे दो और उच्च शिक्षा, रोजगार, युवाओं की समस्याओं के लिए वादा किया। 1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार समिति गठित। बिहार कैबिनेट ने 12 सदस्यीय समिति गठित की, जो 2030 तक 1 करोड़ नौकरियों और स्टार्टअप सहयोग सहित विविध उपायों की रणनीति बनाएगी। रोजगार पहल के साथ शिक्षा, आईटी और बुनियादी ढांचे के लिए भी करोड़ों की परियोजनाएं स्वीकृत हुई है। नीतीश का रोजगार संकल्प 1 करोड़ नौकरियां। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2025-30 तक 1 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा। पहले ही 7 निश्चय में 50 लाख के करीब पोस्टोस बन चुके हैं। एक कौशल विश्वविद्यालय की भी योजना। तेजस्वी ने वित्तीय रोड मैप पर प्रश्न उठाया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पूछा कि 1 करोड़ जॉब्स के लिए वित्तीय आधार क्या है। साथ ही पिछली घोषणाओं 19 लाख नौकरियों की पर भी सवाल खड़ा किया। मोदी के मोतिहारी दौरे में 7,200 रुपए करोड़ योजनाएं। 18 जुलाई को पीएम मोदी इस जिले में 5,398 रुपए करोड़ की रेलवे, 1,173 रुपए करोड़ रोड, गृह और स्वसहायता समूहों की सौगात देंगे। साथ में 3 अमृत भारत एक्सप्रेस भी रवाना करेंगे। पप्पू यादव का पासवान फॉर्मूला। महागठबंधन में असरदार। पप्पू यादव ने दलित पिछले वर्गों के समर्थन को प्राथमिकता देते हुए पासवान फॉर्मूला अपनाया, जिससे राजद कांग्रेस रिश्ते पर राजनीतिक दबाव बढ़ा। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा शुरू। 16 जुलाई से पुलिस कांस्टेबल पदों की परीक्षा शुरू हुई। 19,838 पदों पर ओएमआर शीट और कड़े सुरक्षा उपायों के साथ 16.73 लाख उम्मीदवार उपस्थित। परीक्षा विश्लेषण जारी। परीक्षा समाप्त होने के बाद पेपर स्तर और कट ऑफ पर शुरुआती विश्लेषण सामने आया। उम्मीद जताई जा रही है कि कट ऑफ 70-75 रहेगा।